का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज का तड़का मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। पेन स्लिप हो गया था इंट्रो देते हुए, बट मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज वेडनेसडे का दिन और दुआ गो है कि अल्लाह मियां आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, शादोबाद रखे, हर तमाम तरह की परेशानियों से दूर रखे, बीमारियों से दूर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बेहतरीन हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से आप सबको नवाजे। अच्छा जी, आज हमने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनानी है, बट रेसिपीज़ के साथ आपको मालूम है कि आज हकीम शाह नज़ीर साहब का दिन है, तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। जो भी रेमेडी आप अल्लाह ना करे आप सब अपनी जगह पर मैं कहूँगा कि बेहतरीन रहे और अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारें। अगर फिर भी किसी को किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड क्यूरी रखता है कोई अपने पास, तो वो सवाल कर सकता है कॉल करके। नंबर ऑन स्क्रीन है हकीम शाह नज़ीर साहब से। हकीम साहब आपको बताएंगे उस रेमेडी के बारे में। चलते हैं, हकीम साहब को सलाम करते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज चेक वेक पहन कर आए हैं हकीम साहब, थोड़ा सा मतलब जलाल भाई सीन आपके जो है ना हकीम साहब ने आज जो है ना ऑन किया हुआ है। आज हकीम साहब जो है ना वो हकीम साहब वाला सूट नहीं पहना हुआ हकीम साहब ने जी। देखें तैयार होके आना पड़ता है आपके शो में यार। सर ये तो आपके वैसे इतने फैन है, मुझे कम देख रहे होते लोग, आपको ज्यादा देख रहे होते मोहब्बत है ये हैं। आपकी मोहब्बत है ये कुछ खूबसूरती का कोई बेहतरीन राज, कोई जो है ना रेमेडी हकीम साहब अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं कि सब जो है ना इनके दीवाने। नहीं, अपने आप को खुश रखें। हाँ, और जितना खुश रहेंगे दवाइयों से दूर होते जाएंगे। हाँ भाई ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हकीम साहब क्या रेमेडी है और आज का क्या टॉपिक है? देखिए आज का टॉपिक जो है ना वो 3 रेमेडीज़ हैं हमारे पास, और ये ऐसी हैं कि हर घर में ये प्रॉब्लम हो रही है। एक होती है ये कर्ल पड़ जाता है, ये उंगली पे उंगली चढ़ जाती है। हाँ। यहाँ रगें खिंच जाती हैं, यहाँ रग खिंच जाती है, हाथ पैर खास तौर पे जो है ना वो टेढ़े हो रहे होते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो रही होती हैं। और साथ में ये है कि जो पिंडलियाँ होती हैं यहाँ पे जो रग होती है, जब हम पाँव सीधा करते हैं तो एक क्रैम्प सा पड़ता है, चीख निकल जाती है। तो ये पानी कम पीने की वजह से होता है और जनरल वीकनेस की वजह से होता है। ज़्यादातर डिहाइड्रेशन होती है। जी हाँ, इस वजह से होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को रगों का गुच्छा बन जाता है, जैसे पाँव में बन जाता है, घुटनों के पीछे वाले हिस्से में बन जाता है और हाथों में होता है। तो ये उसको ठीक करने के लिए भी बताएंगे। साथ में कोलेस्ट्रॉल सर्दी के मौसम में बढ़ रहा होता है, इसको क्योर करने का भी बताएंगे। अच्छा, सर्दी के मौसम में ज़्यादा खाया जाता है, ये बात सच है? देखिए ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं लोग, मुरगन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो उससे ये है कि बिस्यार खोरी हो जाती है, गोश्त की भी हो जाती है, चिकनाई की भी हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और सर्दी में ये है कि वेंस थोड़ी सिकुड़ती हैं। अच्छा हकीम साहब, कोलेस्ट्रॉल का ब्लड प्रेशर से कितना कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा है। इसका सीने पे बोझ बनता है और बीपी शूट करता है, घबराहट बेचैनी रहती है, और थोड़ा सा ज़्यादा चलते हैं तो सीने पे बोझ आना शुरू हो जाता है, सीना भारी हो तो जाता हाँ, आजकल जहाँ पे भी जब किसी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, सबसे पहले शुगर और इसका कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। तो जिन लोगों को बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनका अक्सर जो है ना कहते हैं कि मेरे बैक नेक की जो है ना बैक साइड पे पेन हो रहा है, हाफ आधे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उन लोगों का होता ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर शायद बढ़ रहा है, तो उनको चाहिए कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। जी बिल्कुल चेक करें, क्योंकि आजकल बिल्कुल पतले पतले सूखे लोग होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर का आप कह रहे हैं ना, गर्दन के पीछे खिंचाव होता है, ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, लो बीपी में भी होता है। तो ब्लड प्रेशर अपना चेक करके फिर दवा लिया करें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं मतलब बताना नहीं चाहता, मगर ये आज के दौर में ये चीज़ बड़ी आम हो गई है कि बड़े किसी टाइम में जो है ना हार्ट अटैक का रेशो जो है ना वो बहुत माइनर हुआ करता था, और सुनने में आता था तो वो भी 50+ 55+ लोगों के एज ग्रुप के लोगों का सुनने में आता था कि हार्ट अटैक से है। अब बहुत यंग एज के अंदर जो है ना लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, टीन एज में हो रहे हैं, यंग एज में हो रहे हैं। हाँ, पहले अब तो हर 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 कैटेगरी के अंदर असद भाई सभी को हो रहा है। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन के अंदर मैंने 3 लोगों का सुना है, और एज जो था वो 30 से लेके 35 और 45 के अंदर के लोग थे तीनों, और इनका तीनों का जो है ना हार्ट अटैक, एक सुबह में पेन हुआ, डॉक्टर के पास गए, रात में सोए नहीं उठ सके। एक क्रिकेट खेल कर आया था, वो उसके पेन हुआ, हॉस्पिटल लेके गए,
डेथ हो गई। तो इसी तरह से मैंने 3 लोगों के बारे में सुना। तो मैं ये कहूँगा कि हम बेएहतियाती जो करते हैं ना खाने में, जी तो जी ये हमारे लिए सबसे मेजर इस वक्त का जो है ना इशू है। ठीक है, जो हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि इस मौसम में हम ऑयली रोगनी जो चीज़ें जी हाँ। हैं उनका इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, फिर हमारा वर्कआउट नहीं है, हम चलते फिरते नहीं है, वेट हमारा डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपने इजी नहीं लेना, आपने बहुत एहतियात करना है खाने पीने में। वर्कआउट के लिए आपने अपने लिए टाइम निकालना है। अगर आप वर्कआउट, आप एक्सरसाइज जिम वगैरह नहीं जा सकते, आप पैदल चलें। जिस तरह से हकीम साहब कहते हैं कि 1 मिनट में 62 कदम, 62 कदम 62 स्टेप्स जो है ना आपने चलना ही चलना है 1 मिनट के अंदर। तो वो उसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, हर सेकंड के हिसाब से आपने चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट, आधा घंटा लगता है यार, 45 मिनट कर लें, काफ़ी है वो, आधा घंटा कर लें। लेकिन ये है कि ना एक चीज़, खाना खा के फौरी बेड पे ना जाएं, उसके 2 घंटे के बाद जाएं और एक 40 कदम चल लिया करें, ताकि आपके अंदर वो जो खाया है वो डाइजेस्ट हो सके। और जो वॉक का तरीका है वो खाना खाने से 2 घंटा पहले, 2 घंटे पहले वॉक करके फिर उसके बाद आप आराम से खाना खा लें, आराम से खाना खाएं, फिर उसके 2 घंटे बाद बेड पे जाएं। बेड पे चले जाएं, फिर सो जाएं, बेशक टेंशन नहीं है। क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में ना, यहाँ तो कराची में तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पड़ी है अभी। लेकिन जो देही इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, अगर वो कहते हैं ना कि यार इस साइड का 1 किलोमीटर का गांव है वो दूर पड़ता है, या इस साइड का 1 किलोमीटर का गांव दूर पड़ता है, तो वो कहते हैं नहीं मुझे वॉशरूम दूर पड़ता है, तो मैं बिस्तर नहीं छोड़ सकता। बिस्तर नहीं छोड़ सकते, सही बात है। वो ठंड इतनी होती है। अगर आप कोयटा की बात करते हैं तो कोयटा इस मतलब बेहतरीन ठंडा इलाका। ठीक है, फिर नॉर्थ की तरफ बात करते हैं तो अभी हफ्ते पहले बर्फबारी हो रही है, रिपोर्ट थी कि तकरीबन 6 से 7 इंच के करीब बर्फबारी हुई है। ठीक है, तो पहली बर्फ थी वो। तो अगेन जो लोग इस तरह के, और ख़ास तौर पे फिर अपर एरियाज जितने भी हैं जो और स्कर्दों से ऊपर के एरियाज हैं, वो तो और ज़्यादा ठंडे होंगे। सही बात है। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मैं तमाम बहनों को, माओं को, भाइयों को, दोस्तों को, सबको ये बात कहूँगा कि इस मौसम में अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, इसको इजी ना लें, कवर्ड रखें, गर्म पानी का इंटेक खाने के साथ रखें, ठंडा पानी स्किप कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक स्किप कर दें। ठीक है, फ्रेश जूसेस की तरफ आ जाएं, सीज़न के फ्रूट की तरफ आ जाएं। ठीक है, इनका इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाएं ताकि आप बेहतरीन मज़ेदार से ज़िंदगी गुजार सकें। हकीम साहब, रेमेडी ये है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखिएगा, और उसके साथ आपने ये लेना है, ये इसका बड़ा पीस है, ये अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा ले लें इतना, इसे 1.25 कप पानी में डाल के इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। आपका SDL 200 से नीचे मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड 150 के अंदर मिलेगा आपको, इंशाल्लाह कंट्रोल लेवल पे होगा। ये किसी भी टाइम बना के पिएं, ये किसी भी टाइम बना के पिएं। ये तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है तो डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। सिर्फ अर्जुन की छाल, सिर्फ अर्जुन की छाल, एक ही चीज़ आपने पीनी है, डालकर उबालकर एक कप सुबह, 1 कप शाम में, किसी भी टाइम, खाने से पहले, खाने के बाद, या जब भी टाइम मिले। जब भी, ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, तमाम लोग ले सकते हैं इसे। हकीम साहब से हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए इन्होंने बताया रेमेडी के अर्जुन की छाल जो है वो 1 टुकड़ा पानी में ऐड करके आपने उसको उबालना है, और 1 कप सुबह और 1 कप शाम में आपने पीना है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पर आएगा, और प्लस ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी ले सकता है, और सेकंड आपका शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। तो आप में से अगर कोई भी किसी भी तरह की डिजीज से रिलेटेड सवाल करना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। हमारे साथ मौजूद हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। हकीम साहब, अब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी है वेरिकोज वेन्स और वेरिकोसिल। मर्दों में वेरिकोसिल हो जाती है, और आमतौर पे ख़वातीन में और मर्दों में भी वेरिकोज वेन्स की भी शिकायत होती है, जो रगों का गुच्छा बन जाता है, टांगों में गुच्छे बनते हैं, जिसमें जलन भी होती है, ईचिंग, खारिश भी महसूस होती है, खिंचाव भी महसूस होता है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए ये है सुमलू बूटी। हाँ, ये आपके गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत है और केपीके में भी बहुत पाई जाती है। ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। इस तरीके से इसका बारीक पाउडर बना लें। एक ही चीज़ है ये, इसकी आधी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, पानी के साथ, दिन में 2 बार, महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। सिर्फ एक ही बूटी को पाउडर बना लें, और आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, पानी के साथ। हाँ, ये भी हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है और शुगर वाले भी ले सकते हैं।
और वो भी ले सकते हैं जिनकी हड्डी टूट गई हो। सही है, ये हड्डी जोड़ने में भी मदद देती है। क्या बात है, क्या बात है। तो एज फैक्टर का कोई इशू नहीं है, एज फैक्टर का कोई इशू नहीं, किसी भी एज में ले सकते किसी भी एज में ले सकते हैं। अगर हड्डी टूट जाए या जुड़ नहीं रही हो तो वो बंदे, वो लोग भी इसका हैं। इंटेक लेकिन 13 साल से कम उम्र वाले ना लें, 13 से ज़्यादा उम्र वाले ले ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सिनेमन पाउडर टाइप की कोई चीज़ लग रही है मुझे। कौन सी वाली? ये वाली? हाँ बिल्कुल, ये है बेहमन सुर्ख। बेमन सुर्ख। जी हाँ, देखिए ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को करल पड़ जाते हैं, उंगली पे उंगली चढ़ जाती है, रगें खिंच जाती हैं, या क्रैम्प पड़ते हैं बॉडी में, तो और जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, कमर में टांगों में दर्द रहता हो, ये इन तमाम के लिए बेहतर है। इसमें टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। एक ये लेनी है बेहमन सुर्ख, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। और ये शकाकुल है, शकाकुल बूटी। जी शकाकुल बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये गोंद कीकर है, गोंद कीकर, ये इसका पाउडर दरख्त है पे जो लगा हुआ जी होता हाँ, है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तमाम को मिला लें, पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके एक ही मशीन में डाल के आप पाउडर भी बना सकते हैं। ये तो आपको दिखाने के लिए मैं अलग अलग लेकर आया। सही। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से सही। जैसा पी सकते हैं। सही है। और ये सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, 1 महीना यूज़ कर लें और ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। ये इंशाल्लाह ताला ये उंगलियां मुड़ जाती हैं, एक दूसरे पे उंगली आ जाती है। अच्छा हकीम साहब, ये पाँव जो- में खिंचाव हो, सब ये में जो सही आप बात करें उंगलियां मुड़ जाती है, तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक बड़ी एज में आके उनके पैर जो है ना, हड्डियां जगह जगह से बढ़ रही होती हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और सारी पैर का जो है ना टेढ़े हो रहे होते पैर, हाथ जो है ना यहाँ से टेढ़े हो रहे होते हैं, हाथ हाँ, फूल रहे होते हैं, हड्डियां यूं हो बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ है? वो रोमेटाइज अर्थराइटिस है। रोमेटाइज अर्थराइटिस। जी हाँ, रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाती है। ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है, 500 मर्दों में किसी एक को हो जाती है, और ख़वातीन में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये प्रॉब्लम जो है, मुड़ जाना, और एक एक जोड़ में, छोटी उंगलियों के जोड़ में, हाथों में, सब में दर्द होता है वो। तो उसका लॉन्ग टर्म इलाज होता है। सही है। और उसके बाद वो ठीक होते हैं। और जिन लोगों को भी तकलीफ ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर की दवा अगर जो दे रहे हैं वो से जारी रखिएगा। और उसके साथ आपने लेना है सफ़ेद मूसली, गोंद फुलाई, कमरकस, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये रोमेटाइज अर्थराइटिस के लिए मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, आपको काफ़ी आराम होगा। 2-4 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिए, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। 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 इसको हमारे कंट्रोल किया नेबर जाता में है। है, हम उनको प्यार से अश्चो कहते हैं। हमारी अश्चो जो है ना, एक क्या कहेंगे, हमारी बल्ती कम्युनिटी के अंदर एक मोहतरम इंसान को, ख़वातीन को जो है ना, वो कहा जाता है अश्चो। सैयद फैमिली से होते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम थी, तो मेरे जहन में आया मैं पूछूं। खैर, अच्छा हकीम साहब, फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो अक्सर हमने सुना है कि एक तो दांत टूट जाना होता है, हाँ, चाहिए, और कहते हैं कि एक दांत झड़ रहा है, मतलब हाँ, गिर रहे हैं, कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी होती ठीक है। है। और भी डिजीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो तो आपको एक डेंटिस्ट पूरा चेकअप करने के बाद सामने आती है कोई चीज़। तो और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ब्रुश कम करने की वजह से दांतों के पीछे जो होती है वो मैल जम जाती है। वो भी एक पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेती है कि जब आप कोई तीली वगैरह मारते हैं तो वो एक पत्थर की तरह निकलती है। सही है। और ब्राउन होती है वो। सही है। तो वो तो आपकी ग़िज़ा होती है, वो दांत नहीं होता। सही है। दांत आपका सामने ही होता है, ठीक है ना। अब आधा दांत टूट रहा है या दांत जड़ रहे हैं तो वो सिंघाड़े उसे पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। इसकी वजह से नाखून भी टूट रहे होते हैं, वो भी सही हो जाएंगे, नाखून भी सेट हो जाएंगे इसमें। हाँ। मतलब आपने सिर्फ सिंघाड़ा जो है आपका वाटर चेस्टनट ड्राई फॉर्म में इजीली किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, और जब फ्रेश आए तो उसका इंटेक तो बहुत रखें, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। और सिंघाड़ा बड़ा ज़बरदस्त सैलेड के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी रेसिपीज़ हमने बनाई हैं, और आप आई एम श्योर आप लोग भी बनाएंगे तो मज़ा आएगा आपको। अच्छा हकीम साहब, और इसका इंटेक ज़रूर रखिएगा। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, इस मौसम में ड्राइनेस है, ठीक है, तो खुश्की हो जाती है, और एज के हिसाब से हड्डियों में पेन, दर्द, और ड्राइनेस, और खुजाना, और पूरा ज़ख़म बन जाता है लोगों का, बच्चों का, ठीक है। फिर वो ज़ख़म ख़राब होकर पस की तरफ आ जाता है। तो इसके लिए क्या है? बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम जलाल भाई, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहना कैसी हैं आप? ठीक हैं?
आपकी बहुत देर करी तबियत सही हो गई, आपकी तबियत खराब थी ना शायद कुछ दिन यार पहले। देखें, आपने पूछा भी नहीं यार, 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है। आप कॉल ही नहीं ले रहे थे शायद। कॉल नहीं ले रहे थे? नहीं, मेरे कॉल नहीं मिल रही थी, वरना मैं करती। भाई ये देख लें, ये हमारे यावर भाई जो है ना, हमारे लाइन प्रोड्यूसर जो है वो, नहीं आपका ये लोग तो आपके बहुत अच्छे हैं, जो आपके हैं ना सब काम करने वाले आज में बहुत अच्छे हैं सब। आप यावर भाई आपकी बचत हो गई, खैर हो गई, चलो ठीक है। अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है आप? मेरी ठीक है, बस जहाँ तक होकर आई इससे खुशी हो रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं करबला होकर आ गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपकी तमाम ख्वाहिशात को अच्छा मेरी दुआ करें ईरान भी चली जाऊँ मैं, ईरान और शाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको ज़ियारतें नसीब अता फरमाए। हमारी दुआ है मेरी बहना आपको लेके जाए। और ये तो सारा देखिए, ये वो कहते हैं ना कि ये नीयत। अच्छा मुझे हकीम साहब से बात करनी थी, 2 सवाल है मेरे। जी जी मेरी बहन, ये पूछना था कि ठंड लगती है जो हम चीजें खा नहीं पाते, किन्नू मौसमी अमरूद वगैरह खांसी हो जाती है, तो कौन सी गज़ा खाएं हम? और मुझे बताइए मोबाइल का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? क्या कहते हैं आंखों को नुकसान होता है इससे। जवाब भी इसी में मौजूद है। हाँ, सवाल में ही जवाब मौजूद है। सवाल में ही जवाब मौजूद है भाई आपके। ये लाइव जवाब दे दें, मोबाइल का तो जरूर दो, बच्चे बहुत देखते हैं हमारे भतीजे भांजे वगैरह। चलें, अच्छा मेरी बहन मैं बता देता हूँ। ठीक है, चले गए, चले, थैंक यू। इस मौसम में जैसे गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो घर की ग़िज़ाओं में आपके घर में अदरक और लौंग, इलायची और सब चाय, इसका कहवा बना कर पिएँ आप। 1 कप रोज़ाना रात को पिएँ, आपका गला इंशाल्लाह ठीक रहेगा और सांस लेने में भी बेहतरी आएगी। क्योंकि आजकल जो नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, बलगम हो रहा है, वो साथ में घबराहट भी करता है, ये घबराहट भी दूर करेगी साथ में। तो ये आपका एक सवाल हो गया। दूसरा, मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल करना है? मोबाइल आप अपने वक्त ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद हटा दिया करें। अगर आप घंटों घंटों लगे रहेंगे तो ज़ाहिर बात है नज़र पे तो असर पड़ेगा उसका। एक कॉलर और है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अदाब अदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हुरिया लाहौर से। हुरिया, हुरिया कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी हुरिया, क्या कहेंगी? जी मैंने अपनी मामा के बारे में पूछना है, उनके फेस पे ना बहुत ज्यादा छाइयाँ सही है। और छाइयाँ, और उनका ना कहते बाकी इतना जिस्म नहीं है, पेट में ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, खाना खाने के बाद बढ़ जाता है? नहीं मतलब कि पेट ज्यादा है उनका, पेट पे जैसे चर्बी वगैरह, मतलब कि पेट है ज्यादा। ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ। एज वगैरह उम्र कितनी है उनकी? मतलब उनकी 49। 49। शुगर या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? उनको ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है हुरिया? नहीं कुछ नहीं। शुगर नहीं। हेलो? नहीं, यूरिक एसिड भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, शुगर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुरिया बस आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब अभी जवाब देते हैं। जी क्या कह रहे थे भाई? जी हकीम साहब, एक कॉल भी थी मेरे पास जिनको मुलाजमा हो रहा था, हाँ। धब्बे हो रहे थे, और इसके अलावा जिनको झाइयाँ हैं, धब्बे हैं, निशान हैं, खड्डे हैं, इन सबको दूर करने के लिए आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल। मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, इनको बारीक पाउडर बना लें, 100 ग्राम उपटन के अंदर डाल लें, फिर इसे मिक्स करके जार में रख लें। जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। एक टाइम रोज़ाना, ये महीना 40 दिन कर लें, बिल्कुल चेहरा साफ़ हो जाएगा। मुलाजमा के लिए भी बेहतर है ये, दाग धब्बे झाइयों के लिए सब दूर हो जाएंगे इससे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बना रहे हैं आज मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, और ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, हम जो 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं उनमें से एक है हलवा लौकी का। क्या बात है, ऐसा ही है ना? और दानिश भाई से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, घी शामिल कर देंगे, फिर उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हलवा बनाने में जो है ना टाइम बड़ा लगेगा। और हमारे एक उस्ताद मोहतरम होते थे, आई लव, हाँ अच्छा, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, घी ऐड करके, ठीक है, इसमें इलायची को आपने इस तरह से क्रश कर लेना है, ठीक है, क्रश करके स्किन आप इसकी रिमूव कर लेंगे,
ठीक है, छिलके हटा देंगे और सीड जो हैं इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, सीड शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। ठीक है, पका लेंगे। जैसे ही इलायची का थोड़ा सा अरोमा खुशबू आने लगे फिर इसमें आपने लौकी ऐड कर दी। तो हमारे उस्ताद थे, हम जब होटल में होते थे शेल्टन में, तो मैं कुक था वहाँ पे। तो ये बात है 2004 की और 5 की। तो आज से 19 साल पहले, राइट, 19 साल हो जाएंगे ना, 19-20 साल पहले। ठीक है, तो हमारे जो उस्ताद थे तालिब साहब और अफजल निज़ामी साहब, तो वो बड़ा ज़बरदस्त लौकी का हलवा बनाया करते थे। तो हम वो बुफ़े आउट कर आते थे, तो हम बातों में लगा के जो है ना पीछे से बॉल गायब कर दिया करते थे और छुप छुप के जो है ना वो खाते थे। वो बड़ा गुस्सा करते थे, मेरा हलवा गायब हो गया, मेरा हलवा गायब हो गया। बाद में हम बता दिया करते थे कि हमने खाया है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा एक ज़बरदस्त हलवा है ये, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बड़ा मज़ेदार और फ्लेवरफुल होता है। और लौकी के अफादियत मैं आपको क्या बताऊँ, आप जैसे इसको गूगल करें तो आपको हर तरह की वेजिटेबल और फ्रूट एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप खाते हैं उसको आप जस्ट उसके बारे में लिखें कि इस सब्ज़ी की अफादियत। ठीक है, तो गूगल बाजी आपको सब बता देंगी। ठीक है, कि क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इलायची के सीड्स को कड़कड़ाया। ठीक है जी, तकरीबन कप 1 के करीब हमने इसमें घी ऐड किया और उसके बाद कद्दूकश किया हुआ ये लौकी हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद जैसे ही आप इसमें शामिल करेंगे बड़े ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू जो है ना आपको आने लग जाएगा। ठीक है जी, आने लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको, अच्छा अब होगा क्या कि क्योंकि इस वक्त तो ये क्रिस्प है, बाद में ये नरम होके क्वांटिटी आपको कम लगेगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने जो भी हिसाब से बना रहे हो क्वांटिटी देख लें। लौकी लेके इसको आपने अच्छे से इलायची और घी के साथ मिक्स कर लिया। इसको पहले थोड़ा सा भून लेंगे ताकि क्योंकि चीनी जब हम ऐड करेंगे तो ये दोबारा से वाटरी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको पकने के लिए आपने रखना है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से रख देंगे और सेंटर में देखें ये लौकी का जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। पानी बीच में इसका जमा होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये यहाँ से पानी जो है इसका खुश्क होगा। ठीक है जी, तो इसको हम पकने के लिए रखते हैं। एक शॉर्ट सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हलवे के अंदर और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में गार्लिक चिकन हम बना रहे हैं एक रेसिपी, तो वो रेसिपी भी आपने देखनी है। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। लौकी का हलवा। अज्जा: लौकी आधा किलो, दूध 1 पाव, खोया 1 पाव, कुटी छोटी इलायची 3 से 4 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चीनी हस्ब ज़रूरत, ड्राई फ्रूट हस्ब ज़रूरत, घी आधा कप। तरकीब: आधा किलो लौकी धोकर उनके छिलके उतार लें और बीज निकालकर कद्दूकश कर लें। अब पैन में आधा कप घी गरम करके 3 से 4 अदद कुटी छोटी इलायची को कड़कड़ा लें। फिर इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी और लौकी शामिल करके भूनें। अब 1 पाव दूध शामिल करके पकाएं। इसके बाद 1 पाव खोया डालकर भून लें। हलवा घी छोड़ दे तो चंद कतरे केवड़ा एसेंस शामिल करके मिक्स करें। आखिर में डिश आउट करके हस्ब ज़रूरत ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। तो मैंने किया क्या था यहाँ पे, हमने जो लौकी था उसको हमने घी में और इलायची के सीड्स में बीज के साथ अच्छे से उसको पका लिया था। और पकाने के बाद मेरे पास टाइम था काफ़ी, तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। इस तरफ हमारे पास ऑयल अच्छे से गर्म है, मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अनियन का हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया। ठीक है जी, पेस्ट बनाने के बाद अब मैं ये अनियन का प्यूरे जो है वो ऑयल में शामिल कर रहा हूँ ताकि अनियन को हम अच्छी तरह से पका लें। ठीक है जी, इस तरफ हमने गार्लिक चिकन बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम हलवा बना रहे हैं। यहाँ पर आपने इस तरह से जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए, ये देखें यहाँ पे पानी तकरीबन इसका
खुश्क हो चुका है। ठीक है जी, थोड़ा और इसको हमने पकाना है, पानी खुश्क हो जाएगा तो इट्स मीन कि हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ऑयल भी सारा जस्ट करने का। ठीक है, इसमें आपने खोपरा थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़रा ज़्यादा फ्लेवरफुल जो है ना हलवा आपका बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, और इस तरफ हम अनियन को अच्छे से कुक करेंगे। अच्छा, हलवे में हमने शुगर ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने केवड़ा इसमें ऐड करना है, बादाम पिस्ता में ऐड करेंगे और खोया ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करके हलवे को तैयार करना है। और इसमें फूड कलर अगर आप ऐड करना चाहें ग्रीन तो आप ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं इसको खूबसूरत कलर देने के लिए। आई एम सॉरी। दूसरी तरफ हमने जो गार्लिक चिकन बनाना है उसके लिए हमने अनियन को ऑयल के अंदर कुकड होने के लिए रख दिया, पकने के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे मुर्गी का हम इस्तेमाल करें विद बॉन। ठीक है जी, और इसके अलावा दही का इस्तेमाल करें। लहसुन के बारीक स्लाइसेस कटे हुए जवे हैं हमारे पास, जवे जो लेकर हमने बारीक उसके स्लाइसेस निकाल दिए। उसके बाद अदरक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गरम मसाला है, चिकन पाउडर है, गार्लिक जिंजर पेस्ट है, नींबू का रस है, कसूरी मेथी है, नमक है और सफ़ेद मिर्च। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल मसाले जो हैं वो ये हैं। ठीक है जी, ये नमक तो लाजिम है, तो ये 3 मसाले हम इसमें टोटल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा मिनिमम स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आप रेसिपी को बनाया करें। पाकिस्तानी खाने हमारे जो है ना एक खूबसूरत चीज़ क्या है हमारे खानों में, क्या हमारे खानों में ओरिजिनल फ्लेवर्स हैं। ठीक है जी, हम जो भी मसाला, जो भी वेजिटेबल, जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं उसका प्रॉपर फ्लेवर हम खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, हम कच्चा नहीं छोड़ते। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से आपने चीनी के अंदर और घी में पानी खुश्क होने के बाद लौकी का भी, ठीक है जी, चीनी के अंदर और घी के अंदर इलायची के साथ आपने लौकी को अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, और वह जैसे ही ये कुक्ड होता है, ठीक है, ये गो डन। और यहाँ पे देखें ये अनियन को इतना पकाना है कि अच्छा इसमें मैंने रेड अनियन यूज़ किया है, इसका कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पर होगा। अगर आप वाइट अनियन यूज़ करेंगे तो कलर लाइटर साइड पर होगा और ख़ूबसूरत कलर आएगा। ठीक है जी, रेड अनियन को आपने वंस कुक किया। ठीक है, पानी का इसका जो पानी है अनियन का वो खुश्क किया। खुश्क होने के बाद देखें अनियन जो है ना वो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अनियन आपस में बाइंड हो गया है। ठीक है जी, लई सी बन गई है। वंस ये तैयार होता है यहाँ पर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसमें ये चिकन जो है हड्डी वाली शामिल कर देंगे। ठीक है, ये आपने शामिल कर दी। ये हो गया डन। और अब इसके बाद इसके ऊपर आपने ये काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, और ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। ये शामिल करने के बाद नमक इसमें शामिल कर देंगे आप हस्बे जायका। और ये आपने चिकन पाउडर इसमें शामिल कर दिया और इसको अब हम कैप कर देंगे कि अच्छी तरह से इसी में कुक्ड हो जाए। जब ये पक जाएगा, फ्लेवर इसमें आ जाएंगे, फिर इसके बाद फर्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे। चिकन थोड़ा कलर चेंज कर लेगी। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये इसको हमने अच्छी तरह से
खुश्क हो गया ये। ठीक है, इसके खुश्क होने के बाद अब कलर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मेरे पास केवड़ा है। ठीक है, थोड़ा कम करते हैं, हो गया डन। और इसके बाद इसमें आपने फूड कलर ऐड किया। ठीक है जी, फूड कलर ऐड करने के बाद आपने ये ग्रीन कलर जो है केवड़े के साथ इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कलर जो है वो इक्वली लौकी, तमाम जो हमारे पास शर्ट लौकी है उस पर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, ये वो डन। ठीक है जी, परफेक्टली डन हो गया ये। अब इसके ऊपर हमने सिर्फ खोया ऐड करना है। अब इसको हमने जो हमने इसमें केवड़ा और फूड कलर ऐड किया, तो केवड़े का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, इसलिए इसको हम कैप करके रख देंगे। यहाँ पर अनियन के साथ जो हमने चिकन को और स्पाइसेस को हमने कुक करने के लिए रखा था, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें आप, चिकन को कलर भी आ गया है। ठीक है, और करी का रंग जो है वो अनियन का देखें तो यहाँ पर डार्क हो गया, जिस तरह से मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो अगर वाइट अनियन यूज़ करेंगे तो कलर और लाइटर साइड पर होगा। ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद आई एम सॉरी, यहाँ पर हमने दही लेकर दही को अच्छे से आप फेंट लेंगे ताकि दही में से लम्स जो हैं दाने ख़त्म हो जाएं। ठीक है जी, दाने ख़त्म होते दही के, आपने इसमें दही शामिल कर दी। ठीक है जी, दही शामिल करने के बाद बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। ठीक है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसके पानी को खुश्क होने के लिए आप छोड़ देंगे। ठीक है, हियर यू गो, डन। परफेक्टली। ठीक है, अब इसी में हम इसको, अब हमारे पास जिंजर, गार्लिक के जवे, नींबू का रस और कसूरी मेथी रह गया। ठीक है जी, ये 4 चीज़ें रह गई हैं। अब इन चारों चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। बट कसूरी मेथी, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से हमारे जो स्पाइसेस हमने ऐड किए, ब्लैक पेपर पाउडर और काली मिर्च, तो उससे करी का कलर जो है वैसे डार्कर साइड पर है। तो कसूरी मेथी अगर शामिल कर हम पकाएंगे तो वो और ज़्यादा करी के रंग को ख़राब कर देगी। तो मेक श्योर कि आपने उस वक्त ऐड करना है, बिल्कुल लास्ट में जब आप इसको दम पे रख रहे हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देते हैं और लौकी के हलवे को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, जो हल्का सा इसमें पानी है, घी ऑयल है, वो इसके साथ जज्ब कर ले। ठीक है जी, इस तरह से डन। ठीक है, ये देखें, ये सारा घी जो है अब आपके सामने आ रहा है। और क्योंकि लौकी जो है वो आपकी क्रिस्प हो रही है, फ्राई होके, इसका मतलब है घी जो है इसमें पानी ख़त्म हो चुका है और घी पी रहा है। अब घी सामने आ रहा है क्योंकि शुगर जो है सारी जज्ब हो गई है। ठीक है जी, मेल्ट होके और उसके बाद ये जज्ब हो चुकी है, बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा इसमें आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ वंस ये डन होता है, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि घी के अंदर जो है हमारी लौकी का कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, क्योंकि इसमें अब इलायची भी है
और इलायची के साथ इसके अंदर हमने केवड़ा भी ऐड कर दिया है, तो उसका भी खुशबू और अरोमा जो है इसके अंदर है, तो लौकी का कच्चापन बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है जी। बट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, खोया इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। और जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, आकर रेसिपी को आगे लेके चलेंगे कंटिन्यू। तो मतलब अब फाइनल रिजल्ट ही आप लोगों को दिखाना है, तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं। मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन गार्लिक अज्जा, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट 500 ग्राम, लहसुन 20 जवे, प्याज 1 अदद, दही 1 कप, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, ऑयल फ्राई के लिए नमक हस्बे जायका। तरकीब, एक पैन में ऑयल डालें और इसमें प्याज शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। 3 लहसुन के जवों के अलावा बाकी तमाम जवों के स्लाइस कर लें और पैन में डाल दें। साथ ही चिकन भी शामिल कर लें। अब इसे अच्छी तरह भून लें। अब दही में काली मिर्च, नमक, नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। जब चिकन गल जाए और खुश्क हो जाए तो बचे हुए गार्लिक के स्लाइसेस से तड़का लगाएं और सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और कुछ ही देर पहले हमारे साथ मौजूद थे हकीम शाह नज़ीर साहब, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडीज़ बताई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिजीज़ से रिलेटेड। तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आई होगी और आप उससे अफादियत भी हासिल करेंगे। इसी के साथ हमने जो आज रेसिपी बनाई उसमें एक लौकी का हलवा बनाया जो कि आपके सामने है, इस वक्त रेडी है, बिल्कुल परफेक्टली डन है। ठीक है जी। अगर आप इसको देखते हैं तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर हमने बहुत सारा खोया, बादाम, पिस्ता और चांदी का वर्क ऐड किया। और दूसरी तरफ हमने जो चिकन गार्लिक थी हमारी, इसके अंदर हमने किया क्या, गार्लिक के जो पतले स्लाइसेस मैंने काट के रखे हुए थे उसको हमने ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई किया पहले, और उसमें हमने ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़ ऐड करके उसको पकाया। जब कलर आ गया लहसन को, तो हमने उसमें लहसन को कलर आया तो हमने उसमें गार्लिक जिंजर जूलियन ऐड करके उसको थोड़ा सा पकाया। ठीक है। जैसे ही वो फ्लेवर सारे अदरक और लहसन के फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऑयल के अंदर, तो हमने फिर उसको एक तरह का तड़का दे दिया और कैप कर दिया विद कसूरी मेथी। तो वो सारे फ्लेवर जो हैं चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो मैं शेफ़ जलाल और हमारी आज की टीम एक बार फिर आप सबको थैंक यू कहेगी, और इंशाल्लाह कल फिर सेम टाइम सेम शो में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।